हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे और सब बहुत खुश होंगे। और क्योंकि कल से नवरात्रि शुरू हैं तो सभी के घर में नवरात्रि की जो हैं वो तैयारियां चल रही होंगी। और मेरा ये मंदिर होली पे मैंने मतलब वैसे तो पूरे घर की सफाई करी थी, लेकिन ये मंदिर बहुत काला हो गया है। धूप बत्ती का धुआं वगैरह, आरती का धुआं वगैरह लगता है ना, तो ये मंदिर हो गया है बहुत काला। तो मैंने इसकी जो है सफाई तो वैसे सफाई करी थी, लेकिन जो बिल्कुल एकदम डीप क्लीनिंग होती है वो नहीं की थी इसकी। वो करूँगी मैं अब, क्योंकि घर से फुर्सत मिल गई है तो सिर्फ अब नवरात्रि में भी ये पूजा का जो काम है वो अब होगा। तो ये जो पेपर है इसके ऊपर मतलब मैं पेपर लगा देती हूँ, ये जो कलरफुल आते हैं इसको मतलब क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं तो इसे पेपर ही कहती हूँ। तो कुछ लोग अबरी भी बोलते हैं इसे। तो ये मैंने मंगा लिया। तो मैं ये वैसे जब मैं ये मंदिर लेकर आई थी तो इस पे सिल्वर कलर का जो परमानेंट है वो तो लगा ही हुआ है, लेकिन मैं इस पे जो मेरी मर्ज़ी होती है रेड कलर का, ज़्यादातर जयपुरी डिज़ाइन में जो चुंदरी वाली डिज़ाइन में जो आता है वो लगा देती है। पर इस बार मैंने बेटे से मंगवाया तो ये फ्लावर पेंट में ले आया, तो मैंने कहा कोई नहीं, कुछ कुछ अलग भी होना चाहिए। तो मैं इस पर ये लगा दूँगी तो एक पेपर में ये पूरा मंदिर जो है बिल्कुल अच्छे से सज जाता है, एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है, अच्छा भी लगता है, एकदम सुंदर सा देखने में भी बढ़िया लगता है। तो इसके जो मतलब ऊपर साइडों में और अंदर इसके जो छोटे छोटे खम्भे बने हुए हैं वो सबकी इसके बराबर की मैंने पहले पेपर की सारी कटिंग कर ली। और कटिंग करने के बाद मैंने इसको जो गम होती है उससे मैंने इसे चिपका दिया। और गम ना तो मतलब मैंने तो वैसे इसे उस गम से जो है वो देर से चिपकता है। तो आटा जो आटे की बनती है ना, लेई जो बोलते हैं, आटे की लेई से उससे जल्दी चिपक जाता है, एकदम जहाँ का तहाँ एकदम सेट बैठ जाता है। तो मैंने उसी से इसको जो है चिपका दिया और पूरा मंदिर एकदम साफ़ हो गया। केवल 5 रुपए का पेपर आया है ये, और 5 रुपए में मेरा मंदिर जो है एकदम चकाचक हो गया है, सुंदर भी लग रहा है एकदम। धूप बत्ती वगैरह का धुआं से ये पेपर जो है वो छूटने भी लगता है, और काला काला धुएं से पूरा मंदिर काला हो जाता है। तो क्योंकि कल नवरात्रि शुरू है तो फिर मंदिर की सफाई तो होनी ही है। तो मंदिर पूरा सजा दिया। और उसके बाद मेरा ब्लॉग नहीं आया है बहुत दिनों से, उसका कारण था ये कि मेरा जो फ़ोन था वो हो गया था ख़राब। होली की तैयारियां चल रही थी, काफ़ी ब्लॉग में को सोच रही थी कि होली पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डालूँगी, लेकिन शायद फ़ोन को मंजूर नहीं था, इसलिए फ़ोन होली पर ही ख़राब होना था। तो फ़ोन हो गया ख़राब, जिसकी वजह से मेरी कोई वीडियो अब तक नहीं आ पाई थी। और मेरा फ़ोन कल ही ठीक होकर आया है। और पता नहीं क्यों कई बार केयर पे ले गए पर बहुत मुश्किल से ये फ़ोन ठीक हुआ है। तो फिर फ़ोन ठीक हुआ है तो आज ही मैंने ये ब्लॉग बनाया है फिर मंदिर की सफाई के लिए। और मुझे बहुत 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 ज़्यादा दुख हुआ इस बात का कि मैं होली का कोई भी ब्लॉग नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर पाई। होली की जो तैयारियां थी, होली पे जो बनाया था या जो भी कुछ किया था मतलब होली पे, मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। इस बात का मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है, और इतना दुख है कि बस मैं ही जानती हूँ कि मुझे कितना दुख हुआ था कि मैं आप लोगों के साथ होली का इतना अच्छा त्यौहार आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। ये शायद मेरे फ़ोन को मंजूर नहीं था, इसलिए ये होली पर ही ख़राब होना था। तो या कल, और मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था कि अब मतलब मैं कभी भी वीडियो नहीं बनाऊँगी, नहीं डालूँगी। फिर कल अचानक से मेरा मन, जब ये फ़ोन आ गया तो मन भी बहुत खुश हो गया फ़ोन को देख के। और फिर मैंने फटाफट से ये नवरात्रि की तैयारी, मैंने कहा चलो ये अब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो हो गया सो हो गया। उसके बाद देखिए मेरा मंदिर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। अभी कैसा काला काला लग रहा था ना, एकदम बेकार सा, गंदा गंदा सा हो रहा था, और सारे उसके पेपर छुटा के नया पेपर लगा दिया। और अब मैं, ये मंदिर तो दीवार पर ही रहता है, और जो माता रानी की चौकी है जो नीचे, उनकी स्थापना करूँगी, वो करूँगी मैं नीचे, क्योंकि उनकी पूजा खड़े खड़े, ये तो डेली वाली पूजा है तो नीचे ऊपर खड़े खड़े कर लेती हूँ, लेकिन अब जो माता रानी की नवरात्रि की पूजा होगी उससे मैं नीचे बैठकर ही करूँगी। तो एक छोटा सा ये जो लकड़ी का, ये इतना बड़ा मेरे गेट की कटिंग हुई थी जिसमें ये बच गया था, तो बिल्कुल साफ़ शुद्ध वैसा का वैसा ही रखा है। ये गेट की कटिंग थी जो, ये
बिल्कुल चौकोर है, जिसकी चौकी बन जाएगी। तो इसे मैंने साफ़ सुथरा पोंछ के अच्छे से सारी इसकी जो डस्ट वगैरह थी हटा दी। उसके बाद भीगे कपड़े से पूरा अच्छे से पोंछ दिया और इसके बाद मैं इस पे छिड़क दूँगी थोड़ा गंगा जल, ताकि इसकी शुद्धि हो जाए। और इस पे फिर लाल कपड़ा बिछा दूँगी मैं, क्योंकि जो तैयारियाँ हैं वो आज ही कर लूँगी, क्योंकि फिर सुबह उठ के इतनी सारी तैयारियाँ एक साथ नहीं हो पाती हैं कि सारी चौकी भी करो, फिर बर्तन, और फिर बर्तन वगैरह भी जो बेड में से निकाले थे उन्हें भी धुलना था। तो सुबह को इतना सारा काम नहीं हो पाता है, इसलिए ये सारे बर्तन मैंने बेड में से निकाले हैं। पूजा के सारे बर्तन, ये जो लोटा है ये बनाऊंगी मैं कलश, और ये जोत है, ये इसमें मैं जोत जलाती हूँ। मतलब ज़्यादा तो मैंने नहीं जलाई, ये जोत है। और ये बेला भगवान को नहलाने का, और ये थाल। तो ये मेरे सारे पूजा के बर्तन हैं, जिन्हें मैं अभी मांज कर रख देती हूँ। सारे बर्तन चमका दिए, देखिए कितने एकदम चमक गए सारे बर्तन वगैरह। तो ये मैं करती हूँ सारी सामग्री और भोग की तैयारी। तो चलिए। तो उसके बाद मैंने जो बर्तन थे अपने बेड में से निकाल के वो ऊपर छत में ले जाके उन्हें भी क्योंकि मैं जो पूजा के बर्तन हैं उन्हें मैं मिट्टी से साफ़ करती हूँ, और किसी चीज़ से, वैसे पीताम्बरी वगैरह से भी लोग साफ़ करते हैं, लेकिन मैं पीताम्बरी भी यूज़ नहीं करती हूँ। और फिर भी मेरा पूजा के बर्तन देख लीजिए एकदम चमचमाते रहते हैं, क्योंकि मैं, पता है, जो गमलों में मिट्टी रहती है, गमले तो सभी के घर रहते हैं, 1 या 2 गमला तो सभी के पास होते हैं, उनमें मिट्टी तो रहती है। तो मैं हमेशा अपना जो डेली वाला लोटा भी है ना पूजा का, उससे बस थोड़ी सी मिट्टी हाथ पर लेती हूँ, और हाथ से मिट्टी से लोटा, आरती, और जो भी मेरे भोग लगाने की छोटी सी तांबे की प्लेट है उसे मैं मिट्टी से, डेली मिट्टी से धोती हूँ। और आपको मैं किसी दिन दिखाऊंगी कि मेरे पूजा का जो लोटा है, जो प्लेट है, जो आरती है, बिल्कुल ऐसा लगेगा नहीं कि आपको कि मैं मतलब पीताम्बरी से जैसे साफ़ करती हूँ। लेकिन मैं पीताम्बरी मेरे घर में ही नहीं है, मैं कभी पीताम्बरी, नींबू या किसी भी केमिकल से अपने पूजा के बर्तन साफ़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं डेली के डेली अपने बर्तनों को बस हल्की सी मट्टी हाथ में छुआती हूँ, और डेली का डेली, क्योंकि हम मिट्टी से मांजते हैं बर्तन, तो बिल्कुल साफ़ रहते हैं। और मैं अपने पूजा के बर्तन जो हैं हमेशा मिट्टी से ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि मिट्टी जो होती है वो शुद्ध होती है, और पूजा के लिए शुद्धि बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने जो अ, ये जो आप फ़ोटो वगैरह देख रहे हैं भगवान के, ये मैंने अभी कोई स्थापित नहीं किए हैं, क्योंकि मैंने मंदिर पूरा हटाया था, मंदिर की पूरी अच्छे से क्लीनिंग की है। तो फ़ोटो वगैरह कुछ ऊपर नीचे हो गए हैं, लेकिन अभी से मैं मतलब फ़ोटो वगैरह अभी नहीं रखूँगी। ये सब मैं तैयारी केवल कर रही हूँ, बाकी की स्थापना वगैरह तो सब सुबह ही होगी। तो देखिए मंदिर भी साफ़ हो गया, और जो पूजा के लिए मुझे ज़रूरत थी, लौंग, इलायची, कपूर, सामग्री, धूप बत्ती, घी, तेल वगैरह, वो सब मैंने एक बॉक्स में करके भी रख लिए। ये हैं कुछ कपड़े जो बिछाने के हैं और जो साफ़ करने के भी हैं, और ये मंदिर भी सेट हो गया। नीचे माता रानी का आसन भी मैंने सेट कर दिया है। बाकी की तैयारी सुबह दिखाऊंगी। ओके, बाय।